हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। प्यार बच्चों, आप सभी को पता है कि हम बीच बीच में मोटिवेशनल शायरी बोलते रहते हैं, लेकिन आज आप सभी के लिए एक शायरी है, गौर से सुनिएगा कि हर कर्ज दोस्ती अदा कौन करेगा, अगर हम ही ना रहें तो दोस्ती कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे प्यारे बच्चों को सलामत रखना, ऐ खुदा मेरे प्यारे बच्चों को सलामत रखना, वरना MK सर इंस्पिरेशन का नाम रोशन कौन करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, और हाँ, शायरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज पर वीडियो। उसके बाद जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है और इसमें जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक, उन सब न्यूमेरिकल को भी हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में, और आपको बता दें बच्चों, ये मैं दावे के साथ जरूर कहूंगा कि इसमें से एक न्यूमेरिकल हर हाल में आपको पूछा जाएगा। भले ही 7 सेट बने, 5 सेट बने, कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिस सेट में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल ना आए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना। भले ही आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपकी शिकायत नहीं रह जाएगी। डेफिनेटली आप चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम विलियन चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मोलरता से संबंधित। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया को 500 ml विलेन में घोला गया, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं बहुत ही सिंपल हैं। बस कुछ चीज़ें हैं बच्चों, आपको जो आपके माइंड में रखनी होगी वही आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें कह क्या रहा है कि 30 ग्राम, जब भी बच्चों ग्राम में पूछा जाए, ग्राम में जब कुछ दे, 30 ग्राम है, 20 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, वो स्मॉल w का वैल्यू होता है रसगुल्लों। ये आपको बिना किसी भी हिचकिचाहट के आपको समझना है, ठीक। क्या दिया है बच्चों? पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देख लेते हैं कि 30 ग्राम हमने बताया ना कि ये आपका क्वांटिटी दिया है 30 ग्राम। कितना दिया है? स्मॉल w का मान दिया है बच्चों, ये स्मॉल w दिया है, तो दिया है कितना दिया है? 30 ग्राम दिया है, ठीक। तो यहाँ से हम 30 ग्राम, यानी ये क्या हो गया? विलेय का भार। अब विलेय क्या होता है बच्चों? जिस चीज को मतलब आप लिक्विड यानी पानी में घोलोगे, ठीक है ना, या किसी चीज में, जरूर नहीं पानी, विलायक में कोई भी है, दूध है, कोई एसिड है, कुछ भी चीज है, अगर आप उस चीज में घोल रहे हो तो जिसको घोल रहे हो विलेय, जिसमें घोल रहे हो विलायक। फिर जब दोनों मिल जाता है उसी को अपन बोलते हैं विलेयन, सॉल्यूशन, ठीक। तो 30 ग्राम क्वांटिटी है, मात्रा है। कह रहा है इस 30 ग्राम यूरिया को, तो यूरिया है, यूरिया क्या है? विलेय है, विलेय है, और 500 ml विलेयन में। अब देखिए ml विलेयन बोल दिया गया, तो यानी ये क्या हो गया? पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया, और ये विलेयन हो गया बच्चों। ये किसका दिया है? 30 ml। अब ml यानी मिलीलीटर किसका मात्रक होता है? हमें पता है, वॉल्यूम, आयतन का। तो ये बच्चों दिया है 30 ml, यानी जो ये V का मान दिया है, यानी विलेयन का आयतन दिया है, सॉरी 500 ml दिया है ना। ये क्या दिया है? 500 ml। अब इसमें क्या हमें निकालना है बच्चों? निकालना है विलेयन की मोलरता। विलेयन की मोलरता निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? मोलरता। चलिए, अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। इसमें फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है मोलरता, यानी m बराबर होता है विलेय का भार गुणे, यहाँ से ध्यान देना, विलेय का, ऐसा करिए, विलेय का भार, नीचे क्या होता है? विलेय का अणु भार गुणे विलेयन का आयतन ml में हमेशा होगा रसगुल्लों, और गुणे का 1000। ये हो जाता है आपका फार्मूला जब भी आपको मोलरता निकालना हो, ठीक है ना। इस पे आपको जब भी मोलरता निकालना हो तो इसी फार्मूले की हम मदद से निकालेंगे। अब चलिए, इसमें
आपको हमने बताया क्या, स्मॉल w क्या है बच्चों, विलेय का भार। हम लिख भी देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहें। विलेय का भार दिया है। अब उसके बाद जो यहाँ पर दिया है m का मान दिया है बच्चों, वो स्मॉल जो m है वो स्मॉल m है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक, अणुभार। अब उसके बाद ये v क्या है बच्चों, ये है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है ना, विलयन का आयतन दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर स्मॉल w पता है, v पता है, लेकिन स्मॉल m का नहीं पता है बच्चों। लेकिन सवाल में बोला क्या है, यूरिया बोला है ना, यूरिया सवाल में कहा है, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकालेंगे बच्चों, स्मॉल m का। स्मॉल m कैसे निकलता है, किसी भी यौगिक में अगर हमें अणुभार निकालना है तो उस यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व होते हैं उनके परमाणु भार का योग होता है, वो होता है, मतलब परमाणु भारों का योग होता है, वो अणुभार कहलाता है। n नाइट्रोजन होता है 14 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14 प्लस 2 है, 2 आगे ले जाइए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस कार्बन का परमाणु भार 6 और सॉरी परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 हो जाएगा, है ना, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16, यानी परमाणु भार का योग लिखना है। और प्लस का यहाँ पे 2 लिखिए और उस सॉरी अभी n है ना, n का फिर से वही चीज 14 और उसके बाद H2 है 2 गुणे यहाँ 1। अब देखिए कैसे करेंगे, ये 14 हो गया और यहाँ पे 2 कम 2, 14 2 16 हो गया और प्लस ये कितना, ये 6 2 8 हो गया, यानी ये 28 हो गया है ना, 12 और सॉरी रुको 6 2 8 है 2, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये भी कितना हो गया, 14 और 2 16, ये 6 6 12 12 8 20 के 2 हासिल, कितना 2 बचे और 2 2 4 2 6, यानी 60 हो गया। ये 60 हो गया बच्चों स्मॉल m का मान। हमें निकालना क्या है, मोलरता निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए m बराबर स्मॉल w का वैल्यू कितना है बच्चों, विलेय का भार 30 ग्राम, ठीक है ना, विलेय का भार 30 ग्राम, नीचे स्मॉल m कितना है 60 है और उसके बाद विलयन का आयतन कितना है बच्चों 500 ml है, ठीक है ना, और उसके बाद गुणे 1000, फार्मूले 1000 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ ml है, अगर लीटर में होता तो यहाँ पर 1000 ना होता, लेकिन जब भी वैल्यू होगा क्वांटिटी हमेशा यहाँ पर आपको ये ml में करके ही देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 30 दूनी यहाँ से कितना 30 दूना 2 बार जाएगा 60 हो गए। अब उसके बाद देख लीजिए, देखिए इसमें क्या बचा है, ऊपर 1000 नीचे 500 दूना कितना 1000, कट गए पूरा, आया कितने बच्चों, कितना आया 1 मोल लिखिए या मोल प्रति लीटर लिखिए, मोल प्रति लीटर, यही आपका क्या आ गया, यही आ गया मोलरता। क्या है बच्चों, ये आपका मोलरता आया, यही आपका आंसर हो गया, है ना, आसान है, आसान, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा लॉजिक समझना है, इसलिए हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक हैं उनके भी समझ में बहुत ही ईजिली आ जाए चीज़ें। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि 5 ग्राम NaOH को 250 ml विलेन में घोला गया तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 5 ग्राम है NaOH को और उसके बाद 250 ml जल में घोला गया है। मतलब समझिए, जो यहाँ से आपका स्मॉल W है ना, ये जो दिया है आपका स्मॉल W, ये दिया है बच्चों कितना 5 ग्राम, यानी विलेय का भार 5 ग्राम घोला गया है, और उसके बाद यहाँ पर दिया है विलयन का आयतन, तो ये दिया है बच्चों कितना 250 ml, 250 ml दे रखा है ना। अब उसके बाद ध्यान से समझो, ये क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए इसका हम पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, यानी अणुभार निकालेंगे। तो Na सोडियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, ये हो गया
6 3 9 1 10 की 0, उसके बाद 2 1 हाँ 4 हो गया, 4 हो गया। यानी ये इसका अणुभार m का भी मान निकला है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या मोलरता। m बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, m बराबर स्मॉल w अपान m गुणे v, यहाँ पे ml में हमेशा रहेगा, और ये 1000। ये इस फार्मूले की मदद से आप मोलरता निकालेंगे। अब देखिए इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार मोलरता ही पूछे, ये आपका m का मान मोलरता भी दे सकता है 1 मोल 2 मोल करके, उसके बाद ये स्मॉल w का मान पूछ सकता है, या ये दोनों दे के स्मॉल m का मान यानी अणुभार कुछ भी पूछ सकता है। इस फार्मूले की मदद से वो आप निकाल सकेंगे, है ना। चलिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम करेंगे स्मॉल w का वैल्यू दिया है 5 ग्राम मात्रा है, 5 ग्राम मात्रा है, और नीचे क्या है स्मॉल m यानी अणुभार 40 है, और उसके बाद यहाँ पर हम आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन दिया है 250 ml गुणे का 1000। तो यहाँ से हो गए 25 3 75, हाँ 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100 यानी 4 बार में कट गया ये पूरा। अब उसके बाद ये 5 8 40, ठीक, तो ये 5 8 40 कितना आया बच्चों, कितना आया, इसको भी काट दीजिए, 8 पंजे 40, 0.5, ये 0.5 मोल प्रति लीटर, ये क्या आ गया, विलयन की मोलरता आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 मोल, 0 कितना आया, 5 मोल आया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। इस तरह से आप क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है हमने लिख दिया कि किन चीज़ों का मतलब क्या होता है, ठीक, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 मोललता पूछा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात करना है। क्या कहा है बच्चों, पहले हम उसको देख लेते हैं। इसमें बोला है कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया है, ग्राम जल में घोला गया है, यानी ये क्या है, विलेय का भार, ये क्या है बच्चों, विलायक का भार। अभी यही चीज तो हमने समझाया ना इतनी देर से, जब भी स्मॉल w रहे वो क्या है, जो ग्राम में आपका क्वांटिटी दिया होगा ये, ठीक है ना, वो रहेगा। ये 5.85 ग्राम है, ये किसका मान है, ये स्मॉल w का मान, यानी 5.85 ग्राम है। फिर आगे सवाल में क्या कहा है, इसमें बोला है कि NaCl है, तो NaCl है, इसका भी हम अणुभार निकाल लेते हैं। NaCl है, क्योंकि अणुभार बिना निकाले काम होगा नहीं। Na कितना होता है बच्चों, सोडियम हमने भी बताया 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। ये आया कितना, 5 3 8 3 2 5, 58.5, ये इसका अणुभार निकल कर आया। और उसके बाद यहाँ पर दिया है विलेय का भार। अब की बार देखिए विलेयन नहीं दिया है, यही ध्यान से समझना है। विलेयन देगा तो उसमें लिखा रहेगा इतना ml विलेयन बनाया गया। इसके पहले देखो विलेयन था, लेकिन इतना ग्राम जल है बच्चों, इसमें ध्यान से क्वेश्चन देखिए, तो ग्राम की मात्रा जब आएगा ये कैपिटल W हो जाएगा। ये आपका दिया है 250 ग्राम। अब देखिए फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर ये W हो जाता है। अब जब भी हमें मोललता निकालना हो, क्या बोला है बच्चों, मोललता, उसमें मोलरता था, इसमें मोललता है, इसको भी m से ही हालांकि दर्शाते हैं। तो विलेय का भार बटे यहाँ पे अणुभार गुणे यहाँ पे विलायक का भार, ये ग्राम में होगा, ठीक, तब जाकर के ये 1000, यहाँ से 1000 का हम गुणा कराएंगे, है ना। यानी इसके मदद से हम क्या निकालेंगे, मोललता, मोलरता नहीं बल्कि मोललता निकालेंगे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरह से निकालेंगे। m बराबर, ये यहाँ से दिया है जो W का वैल्यू दिया है 5.85, ठीक, विलेय का भार कितना है 58.5, गुणे विलेय का अणुभार कितना है, अणुभार कितना है भाई
250 गुणे 10, यहाँ से 1000 लिखेंगे। तो ये हो गए 25 चौके 100, यानी 4 बार में कट गया। अब इसको काटेंगे बच्चों, ये आएगा 0.1। अगर कैसे आ रहा नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 100 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर 585 हो गया, नीचे 5850 हो गया। तो पूरा का पूरा कटेगा, 1/10 बचेगा। 1/10 का मतलब क्या, 0.1। तो ये इसका जब हम गुणा करा देंगे तो ये मोललता कितना निकलेगा बच्चों, 0.4। इतना मोल लिख दीजिए या मोल प्रति केजी, ठीक ना, क्योंकि अब की बार यहाँ पे ग्राम के रूप में, मोल प्रति केजी में इसका मात्रक होता है। क्योंकि 1 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता बोलते हैं, और 1 लीटर विलेयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। यही अंतर है, उसमें 1 लीटर विलेयन होता है इसलिए उसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसमें 1 केजी यहाँ पे विलायक का भार चलता है, इसलिए यहाँ पे मोल प्रति केजी में लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी महत्वपूर्ण जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो तो अब की बार पूछा गया था। अब की बार क्या कोई साल ऐसा नहीं जाता कि जिसमें ना पूछा जाए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, स्क्रीन पर देख लीजिए कि 36 ग्राम जल, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 36 ग्राम जल है बच्चों, ठीक, 36 ग्राम ये जल की मात्रा है, जल है, और उसके बाद 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, क्या कह रहा है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और उसके बाद एक चीज़ दिया है कि 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, 32 ग्राम दिया है, क्या दिया है, 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, ठीक, मेथिल एल्कोहल। अगर उधर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए इधर अब लिखेंगे। ये 3 चीज़ें तीन चीज़ें यहाँ से दे रखा है, और कह रहा है कि इनको मिलाकर के एक मिश्रण बनाया जाता है, तो विलयन में प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक चीज़ है, ठीक, मोल अंश कहे चाहे मोल प्रभाज कहे, दोनों एक चीज़ है। देखिए बच्चों, मोल अंश मोल प्रभाज होता क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते किसे हैं, ठीक, जैसे कोई चीज़ मतलब यहाँ से 1 2 3, देखिए 3 इसमें घटक हैं, इनको मिला करके एक जब विलयन बनाया जाता है तो किसी एक अंश के मोलों की संख्या और उस विलयन में कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो कहलाता है बच्चों मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। परिभाषा भी पूछ लेता है, आप लिख सकते हैं कि किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के योग का अनुपात जो होता है वो कहलाता है मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि दिया क्या है बच्चों, ये 36 ग्राम जल है, यानी ये स्मॉल w का वैल्यू इधर से लिखिए, स्मॉल w दिया है, ये दे रखा है बच्चों, कितना आपका दिया है, ये 36 ग्राम दिया है, ठीक, यानी H2O है तो हम साथ में ही इसके अणुभार को भी निकालते चलते हैं, क्योंकि बिना इनके कुछ काम होगा नहीं बच्चों। तो M का मान कितना है, H2 ले जाइए, मतलब 2 आगे ले जाइए, H1 होता है ऑक्सीजन 16, ये आ गया आपका 18, कितना 18 आ गया। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरे वाले में ये स्मॉल जो W का मान दिया है यानी 46 ग्राम है, ये 46 ग्राम है तो लिख दीजिए कितना 46 ग्राम। उसके बाद क्या है, इसमें फार्मूला क्या होता है एथिल अल्कोहल का, C2H5OH, C2H5, तरीका यही अप्लाई करिएगा बोर्ड एग्जाम में, C2H5OH, इसमें अणुभार निकाल लीजिए C2H5OH, कैसे निकलेगा, 2 आगे ले जाइए, कार्बन का 12 प्लस 5 आगे लाइए, और हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा 24 प्लस 5 प्लस 17, हाँ, तो यहाँ 7 5 कितना 7 5 12 4 16 हो गए भैया। और उसके बाद ये 2 1 3 1 4 यानी ये 46 आ गया। अब इसी तरह से बच्चों किसका निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे किसका, मेथिल अल्कोहल का। इसमें देखिए इसमें कितना दिया है, जो स्मॉल W का मान दिया है पहले से ही 32 ग्राम दिया है, तो यहाँ से 32 ग्राम्स हो गया। अब उसके बाद फार्मूला मेथिल अल्कोहल, तो CH3OH,
CH3OH। यहाँ से इसका हम अणुभार निकालेंगे। बिना आप अणुभार निकाले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को कभी नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी हो, ठीक। तो इसलिए ये कितना, कार्बन 12 हो गया, 3 लाइए हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। तो यहाँ से ये निकल कर कितना आया, 12 + 3 + 17, ठीक। तो 17 3 20, 10 30 2 32, 32 हो गया। अब सबके हम मोल अंश निकालेंगे। मोल अंश कैसे निकलता है बच्चों, मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला हम लिख देते हैं, यहां पर देख लीजिए, ठीक ना। हालांकि ये इसके लिए है लेकिन समझ लीजिए, जब भी आपका मोलों की संख्या पूछे, जब भी आपका मोल पूछे बच्चों, तो मोल बराबर होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय का भार बटे अणुभार। इसकी मदद से आप मोल अंश निकालेंगे, विलेय का भार बटे अणुभार। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, यानी n से, n और जल के मोलों की संख्या। जल लिख दिए, ठीक ना, या n करके H2O लिखिए। जल, इसका मतलब क्या है, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या, तो भार कितना है जल का बच्चों, भार है 36 ग्राम। अणुभार कितना है, 18 है। काट दीजिए, कितनी बार में कटा, 2 बार हो गया, ये इसका आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे किसके मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल। तो लिखेंगे किसका, ठीक है ना, किसका लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे, C2H5OH, C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। इसमें भी वही चीज, भार बटे अणुभार। इसका भार कितना है, 46 है। अणुभार कितना है बच्चों, अणुभार कितना है, भार 46 है, अणुभार कितना 46, ये भी 46, कट गया, कितना आया, एक बार में। इसी तरह बच्चों हम इसका भी निकालेंगे अलग, इसका भी निकालेंगे N, और उसके बाद क्या है, CH3OH, यानी मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो भार इसका कितना है, 32 ग्राम, अणुभार कितना है, 32 है, कट गया बच्चों, एक आया। अब तो समझ लीजिए, जो कुछ करना है इसी में करना है, बाकी तो उसके बाद तो सिंपल ही है, एकदम लॉजिक ही क्लियर हो गया, पूरा रूट क्लियर है। अब गाड़ी तेजी से जाएगी। अब प्रत्येक का मोल अंश पूछ रहा है, तो कुल मोल कितने, देखिए अब मोल अंश निकालेंगे बच्चों। हमने क्या बताया, मोल अंश यहां लिखेंगे हम, मोल अंश, और यहां पर हम लिख देंगे H2O, यानी H2O का मोल अंश निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, हमने क्या बताया, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, जब जल का निकाल रहे हो तो जल के मोलों की संख्या ऊपर रखिए, ठीक ना, जल के मोलों की संख्या ऊपर रखिए। एक सूत्र लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा। जल के मोल की यहाँ पर क्या हो जाएंगे, NH2O, जल के मोलों की संख्या, और नीचे सभी के मोलों की संख्या, यानी NH2O + N C2H5OH + N क्या हो जाएगा बच्चों, N, उसके बाद CH3OH, ठीक। आई होप कि अब चीजें आप समझ गए होंगे कि किसी एक के मोलों की संख्या, और उसके बाद क्या है, कुल घटक के मोलों की संख्या का जो नीचे योग रहेगा, और इनका ही रेशियो कहलाता है मोल अंश। अब सबका निकाल लीजिए ना, सबका अलग अलग निकाल लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, जल का, तो यहां से लिखेंगे मोल अंश। मोल अंश H2O जल का लिखेंगे। जल के मोलों की संख्या कितना है, 2 है, और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी सबका योग 1, मतलब यहां से कितना हो जाए, 2 1 3 1 4, 4। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2/4। इसी तरह निकालेंगे किसका मोल अंश, यानी मोल अंश निकालेंगे किसका, यहां से C2H5OH का, इसका निकालेंगे। इसका कैसे निकलेगा, इसके मोलों की संख्या, यानी जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या, नीचे सबका योग ही रहेगा, नीचे कितना 4, इसका आ गया। अब उसके बाद क्या है, हम निकालेंगे किसका, इसका मोल अंश किसका निकालेंगे बच्चों। अब देखिए मोल अंश को x से दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पे x के रूप में लिख सकते हैं। मोल अंश हिंदी में ना लिख के x अकेले, x H2O, x C2H5OH, फिर x CH3OH। यहाँ पे निकालेंगे किसका मोल अंश, यहाँ से x CH3OH, इसका निकालेंगे मोल अंश। अब देखिए यहाँ पे ऐसा ना मत सोचना कि x क्यों लिख दिया, यहाँ पर भी आप x लिख सकते थे, यहाँ जगह की कमी है इसलिए लिख दे रहे हैं, बाकी हिंदी में लिखा नहीं जाता। आप x करिए और बाकी जो कुछ कहे वहाँ पर नीचे लिख दीजिए। अब ऊपर इसमें भी 1 है और नीचे सबका योग 4 है। तो यही बच्चों आपका क्या हो गया, राइट
आंसर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से मोल प्रभाज, इससे बाहर का कुछ पूछेगा ही नहीं। इसमें एक आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो है आपका परसेंटेज वाला, उसको भी हम देखते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही आपको हमने बताया है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बच्चों स्क्रीन पर, कह रहा है कि जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 46% है, तो विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और अब की बार जो क्वेश्चन पूछा था वो यूरिया का विलयन 6% करके पूछा था, ठीक। अगर आपके पास सेट होगा तो आप उसको देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि सवाल में देखिए थोड़ा सा बस अंतर है, परसेंटेज दे दिया है, लेकिन हमें घबराना नहीं है रसगुल्लों, बल्कि इसका पोस्टमार्टम करना है। क्या दिया है उसको देख लेते हैं। जल में एथिल अल्कोहल का विलयन है, यानी C2H5OH का जो विलयन है भारानुसार वो कितना है बच्चों, वो है 46%। 46% का मतलब क्या है, यही समझना है। समझ लीजिए पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। इसका मतलब है बच्चों ये विलयन में देखिए दुनिया में सभी चीजें अपने आप में 100% होती हैं, ये बात सच है। कोई भी चीज आप मानोगे तो हम मानेंगे क्या कि ये मान लेते हैं कि ये मार्कर की लंबाई 100% है, और यहां से यहां इतना है तो बाकी कितना परसेंट, तो आप इतना तो समझ सकते हो। कहने का मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना है, पूरा विलयन कितना है, 100%, और उसमें से ये जो एथिल अल्कोहल है बच्चों वो 46% है। कहने का मतलब ये एथिल अल्कोहल की जो मात्रा है, यानी इसका जो भार है बच्चों वो कितना दिया है, वो कितना दिया है इसमें, इसका जो मात्रा है वो इसका मतलब 46 ग्राम है। अब जरा ये बताइएगा जल भी तो है, अब यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H2O की मात्रा। H2O की मात्रा परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो 100 में से कितना 46% घटाएंगे, है ना, 100 में से 100% में से, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 54%। इसका मतलब जो यहाँ से इसमें से जो जल की मात्रा है, जो जल की मात्रा है बच्चों वो कितना है, वो है 54 ग्राम। अब तो कहानी क्लियर, अब तो लगा लोगे ना आसानी से। कैसे लगाएंगे चलिए हम देखते हैं। अब यहां से दो घटक हो गया, एक है भाई साहब आपका H2O जल और दूसरा है C2H5OH है। अब इसकी जो मात्रा है वो भी दे रखा है, इसकी मात्रा जो है वो भी दे रखा है। जल की जो मात्रा है बच्चों, जल की जो मात्रा है वो कितना है, तो जल की मात्रा हाँ ये है 54 ग्राम और ये है कितना 46 ग्राम। अब इसमें क्या निकालेंगे, जल का अणुभार हमें चाहिए। जल का अणुभार कितना होता है, इसके पहले ही देखा हमने 18 है, और उसके बाद एथिल अल्कोहल का भी हमने अणुभार निकाल रखा था, इसके पहले कितना 46 निकाल ही रखा था। बात समझ में आई। अब यहां से हम जल इसके मोलों की संख्या निकालेंगे, यानी जल के मोल निकालेंगे H2O, जल के मोल यानी जल के मोलों की संख्या, सॉरी जल के मोल जब निकालेंगे तो जल का भार, यानी जल का भार कितना है 54 है, अणुभार कितना है 18 है, तो कितना आया बच्चों 3 आया, 3 आया। अब उसके बाद इसी तरह से हम निकालेंगे इसका मोल अंश, यानी हम निकालेंगे मोल अंश किसका C2H5OH का। इसका मोल अंश जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसके भार कितना होगा 46, अणुभार कितना है 46, ये तो और ही सिंपल है, इसमें आ गया 1। अब अलग अलग मोल अंश निकाल लीजिए, हमने कहा ना x से दर्शाते हैं, मोल अंश निकालना है x, उसके बाद यहाँ पर जल लिख दीजिए। तो जब भी निकालना हो तो क्या है, जिसका पूछे उस घटक के मोलों की संख्या को आप ऊपर रखिए, यानी 3 रखिए, और नीचे दोनों का योग चलता है, यहां से ये हो गया, तो आया कितना 3/4। और दूसरा जब भी निकालना हो इस तरह से समझ लीजिए, 2 है 3 है कोई दिक्कत नहीं है,
दूसरा अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, एक में से इतना घटा दीजिए। वो क्यों? वो इसलिए कभी भी मोल अंश या मोल प्रभाज एक से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर एक से ज़्यादा आपका आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी सवाल गलत है, इतना समझ जाइए। हमेशा ये क्या है, अनुपात के रूप में, हमेशा ये बटे के रूप में आएगा। 1/2, 3/2, 3/2 नहीं, मतलब 1/2, 3/5, 3/4, ठीक ना, 1/3, ऐसे करके आंसर आएगा। तो इसका निकालेंगे X और इसके C2H5OH। इसका मतलब क्या है, एथिल एल्कोहल का मोल अंश या मोल प्रभाज। तो इसके मोलों की संख्या ऊपर रखिए और नीचे क्या है, दोनों का योग, यानी 3 + 1 कितना, 1/4 ना। आप आराम से ऐसे भी निकाल लीजिए, या ऐसे नहीं करना है तो हमने बताया ना, एक में से इतना घटाएंगे तो इतना ही आएगा। एक निकाल लीजिए, दूसरा निकालना है तो एक में से इतना घटा दो। इस तरह से बच्चों आप परसेंटेज वाला, अब इसके बाहर का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। A to Z कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, कोई भी किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, तो बनाएगा क्या? ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना चिल्लाते रहते हैं, सुबह शाम ऑफलाइन कोचिंग है, उसके बावजूद भी आपके लिए इतना टाइम देते हैं। तो बच्चों बस इतना गुरु दक्षिणा चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर मारिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। कल के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट को। ओके, तो लव यू, बाय बाय, टेक केयर।